हेलो बच्चों, वेलकम टू उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट। तो आ गए फिर से एक नए चैप्टर के साथ, एक बड़े ही रोमांचक चैप्टर जिसका नाम है कक्षा 10 की जीव विज्ञान, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, ये क्लास होने वाली है हिंदी मीडियम, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, चलते हैं। इसमें यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं। हाँ, अगर आप जो है ये क्या है, हमारा पीडीएफ है, ठीक है, खुद से बनाया हुआ पीडीएफ है। अगर इसको आप पढ़ लेते हो पूरा, तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे? ठीक है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये पीडीएफ आपको लेने के लिए आपको जो है मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे 8400914250 पे 4250 पे। इस पे आप क्या करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ये पीडीएफ आप पा सकते हो बिल्कुल फ्री। अगर आप टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, आप बच्चों को आपको लिखवाना है, तो आप जो इसको क्या कर सकते हो, आप भी इसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अरे इरेज हो जा। ठीक, चलिए, टाइम लगेगा इसको। ठीक है, ऊपर से आते हैं। ठीक, तो हमको इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, चैप्टर का नाम है हमारा। ठीक है, टॉपिक क्या है, पहला तो है मानव में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, और दूसरा है पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। ठीक है, मानव में क्या क्या आएगा, नियंत्रण एवं समन्वय की अवस्था आएगी, स्नायु कोशिका आएगी, स्नायु तंत्र आएगा, रिफ्लेक्स क्रिया आएगी, और मानव में तंत्रिका आवेग का संचारण आएगा, और अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम आएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि जो हम मानव होते हैं, ठीक है, जो हम मानव होते हैं, ठीक है, हमारी पूरी शरीर होती है, उसको कंट्रोल क्यों, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ, मैं गिर क्यों नहीं रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज का एक क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल की जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं से। तो कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, तो स्पाइन जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन तो हम सबको पता ही होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो ब्रेन के यहाँ से लेके यहाँ हिप के, ठीक है, जो हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और बैकबोन हमारा स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, उसके अंदर पाई जाती है, वे स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे हर एक क्रिया को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और हमारे पूरे शरीर में क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस को पहुंचाते हैं, जिससे हम चीजें काम कर पाते हैं। जैसे मुझको कोई भी काम करना होता है, मुझको ये माउस पकड़ना है, ठीक है, तो एक सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन पे, फिर ब्रेन क्या करता है, हमको आज्ञा देता है कि हाँ, मेरे हाथ को आज्ञा देता है कि माउस को क्या करो, पकड़ो। ठीक है, माउस को उठाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके चलता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। जब शरीर के सभी अंग और तंत्र एक साथ मिलकर किसी कार्य को सही ढंग से संपन्न करते हैं और उनका संचालन एवं तालमेल ठीक रहता है, तो उसे नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। यानी जब हमारा जो शरीर है, शरीर के अंग और तंत्र एक साथ मिलके, ठीक है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कि मेरा सिर्फ हाथ ही काम कर रहा हो। इस हाथ को काम करवाने के लिए पता नहीं कितने नर्व्स लगे हैं, ठीक है, पता नहीं कितने न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो सिग्नल भेज रहे हैं। ये हाथ अपने आप से कंट्रोल में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल किया जा रहा है, जो हमारे पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दौड़ रहे हैं ना, उनकी वजह से। ठीक है, क्या होते हैं ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सरल शब्दों में कहें, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करके उन्हें आपस में तालमेल बैठाकर ठीक प्रकार से चलाने की प्रक्रिया को नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। आवश्यकता क्या पड़ी इस चीज की, ठीक है, शरीर के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। हाथ का काम कुछ और होता है, पैर का काम कुछ और होता है। यदि अंग अपना अपना काम बिना तालमेल के करेंगे तो शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम चल रहे हो, आंख कहे नहीं भैया मैं तो कहीं और देखूंगा, तुम चल सीधे रहे हो, आंख कहे नहीं मैं तो इधर देखूंगा। ठीक है, बताओ गिरोगे कि नहीं गिरोगे। ठीक है, आगे पता था छत पे चल रहे हो, आगे चल के गड्ढा है, ठीक है, आंख तुम्हारा अपने ही मगन में है कि हाँ उधर देख के चलेंगे और चलते चलते गिर जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब तुम चलते हो तो आंखें तुम्हारी क्या होंगी, तुम्हारे आगे, ठीक है, पथ पे होती हैं। मान लो तुम अगर क्या करते हो, पीछे, जैसे मान लो तुम आगे चल रहे हो, तुम बगल देख रहे हो, तब भी तुम अगर एहसास करोगे, तुम्हारा ब्रेन को पता होता है कि हाँ कितनी दूर पे आगे हमको चल के, कितने दूर पे खंबा है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, आगे कुछ है कि नहीं है। अगर कोई बेल बजाता है, अगर कोई घंटी बजाता है, तो तुम्हारे कानों में आवाज आए तो तुम्हारी आंखें तुरंत देखती हैं उस चीजों को, तुम तुरंत देखते हो कि हाँ आगे से कोई गाड़ी आए, तुम वहां से हट जाते हो। अगर यही सब अपने अपने मन के हो जाएं, ठीक है,
कान पे आवाज आए, कान बताए ही ना, तुम्हारे माइंड तक पहुंचे ही ना बात, तो फिर तुम हटोगे, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, वही कहा गया शरीर के सभी अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, और इनके तालमेल ठीक बैठाने के लिए क्या होता है, ये आवश्यकता होता है। परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया, जब हमारे आसपास कोई परिवर्तन होता है जैसे रोशनी, आवाज, गर्मी, ठंड, तो शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। ठीक है, यानी कि मान लो कि कोई चीज गर्माहट तुमको लगी तुम्हारे शरीर में, जाता है हाँ हमको गर्म लग रहा है तो तुम क्या करते हो, कोई ठंडी जगह जाते हो, तुमको ठंड ज्यादा लगता है तो तुम क्या करते हो, कोई गर्म चीज पहनते हो। यानी कि वही कि आसपास में जो चीज हो रही है उसको तुम्हारे शरीर को क्या देना, प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। ठीक है, ऊर्जा की बचत, ठीक है, नियंत्रण और संवेदन से अंग केवल सब तभी काम करते हैं जब जरूरत होती है। ठीक है, यानी अगर मुझको जरूरत है तभी मेरा हाथ इस माउस को उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। ठीक है, मुझको जरूरत है तभी मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अदरनाथ तो मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, अगर मान लो कि अपने आप ही मुंह बोलता है तो ऊर्जा की ज्यादा खपत होगी। इस तरीके से जब काम होगा तभी ऊर्जा की खपत होगी। संतुलन बनाए रखना, ठीक है, चलने, दौड़ने, कूदने जैसी क्रियाओं में शरीर का संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होता है, जीवित रहने के लिए अनिवार्य। ठीक है, यानी बिना नियंत्रण और संवन के कोई जीव अपने वातावरण में अनुकूलन नहीं कर पाएगा और जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्रिया, ठीक, हमारे शरीर में कई सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, एक होती है ऐच्छिक क्रिया, एक होती है अनैच्छिक क्रिया और एक होती है हमारी परिवर्तित यानी कि रिफ्लेक्स क्रियाएं। ठीक है, अब इन क्रियाएं होती क्या क्या है ये देख लेते हैं। जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिसमें आपकी इच्छा इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो आप सोचो उसके बाद करो। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सोच के पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सोच के बोल रहा हूं, मेरा मन कहे मैं ना बोलूं, मैं खाना खाता हूं अपने मन से खाता हूं, मेरा मन कहे मैं ना खाऊं। ठीक है, यानी ऐसी क्रिया, ठीक है, वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से करते हैं, इस क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है। यानी इसमें हमारा मस्तिष्क क्या होता है, इन्वॉल्व होगा। इसमें सोच विचार, निर्णय लेना और आदेश देना शामिल है। ठीक है, यानी ऐसी क्रियाएं जो हम अपने मन से करें। परिभाषा क्या हो सकती है, जब किसी क्रिया को करने में हमारी इच्छा और सोच का योगदान हो उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण जैसे खाना खाना, लिखना, चलना, गाना गाना। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं बल्कि स्वतः ही होती हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया जो बिना आपके इच्छा की होंगी, जैसे कि तुम्हारे दिल का धड़कना, तुम्हारे दिल क्या तुम्हारी वजह से धड़क रहा है। ठीक है, तुम धड़का रहे हो तब धड़क रहा है, नहीं, अपने आप ही धड़क रहा है। तुम्हारी जो बीपी है अपने आप ही चल रही है, ब्लड प्रेशर तुम्हारा अपने आप ही रेगुलेट हो रहा है, और तुम्हारा शरीर में जो पाचन तंत्र अपने आप ही काम कर रहा है, खाना अपने आप पच रहा है, पेनक्रियास इंसुलिन अपने आप से क्रिएट कर रही है। यानी ऐसी क्रियाएं, ठीक है, जिसमें तुम्हारी इच्छा की कोई क्या हो ना हो। ठीक है, यानी कि इसमें से मस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क इन्वॉल्व होगा और कौन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और बाकी तुम्हारे ऑर्गन, यानी मस्तिष्क और ऑर्गन के बीच की क्या होती है, बात होती है। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। परिभाषा, वे क्रियाएं जो बिना हमारी इच्छा के स्वतः रूप से होती हैं इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण में ले सकते हो, हृदय की धड़कन यानी हृदय का धड़कना, श्वास यानी सांस लेना, पाचन हो गया, और रार का स्राव यानी कि जब कोई क्या देखोगे, कोई अच्छा भी जलेबी वलेबी आ जाए, समोसा मुंह में पानी अपने आप आ जाता है, या फिर कोई खाना खाओ अपने आप ही क्या होती है, जो रार ग्रंथियां होती हैं वो अपने आप ही क्या करती हैं, रार को सिक्रिएट करने लगती हैं। ठीक है, परिवर्तित क्रिया क्या होती है, जो अचानक हो जाए। ठीक है, बिना किसी के यानी तुम्हारे ब्रेन से कंट्रोल ना हो। ठीक है, वो कौन कंट्रोल करेगा, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। ये अचानक, त्वरित और स्वतः स्फूर्त क्रियाएं होती हैं, इनका नियंत्रण रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड करती है, इसलिए ये बहुत तेजी से होती है। इसमें सोचने समझने का समय नहीं लगता है। ठीक है, यानी इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन तक सिग्नल जाता ही नहीं। स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत ही क्या कर देगा, वहां से जो उसको तुरंत आगे देगा कि हाथ हटाओ। जैसे कि तुमको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे मोमबत्ती है। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, आगे डिटेल में पढ़ना। ठीक है, किसी उत्तेजना पर शरीर द्वारा तुरंत और स्वतः दिया गया उत्तर रिफ्लेक्स क्रिया कहलाता है। उदाहरण, गर्म चीज छूते ही हाथ खींच लेना, आंख में धूल जाने पर पलक झपकाना, अचानक तेज आवाज पर चौंक जाना। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। जब गर्म चीज को छूते हैं अचानक हाथ पीछे आ जाएगा, आंख में धूल जाता ही पलक ऐसे तुरंत ऐसे हो जाएगा, हाथ अपने आप ले जाकर ऐसे खींचने लगोगे। अचानक तेज हवा पे कोई पीछे आकर कहे तो तुरंत चूक जाओगे ना कि हाँ भाई क्या हो गया। यहाँ पे देखो टेबल बना हुआ है। ठीक है, टेबल याद कर लो, बस पीछे याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या है, क्रिया के प्रकार। ठीक, ऐच्छिक क्रिया, परिभाषा। ठीक है, जो क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं। ठीक है, ठीक, सॉरी, ठीक,
क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पे टेबल है, ठीक है, 1 मिनट में देखो कैसे ही ये याद हो जाता है, ठीक है, क्रिया, ठीक है, क्रिया 1 मिनट में कैसे याद करते हैं, देखो क्या है क्रिया के प्रकार, ऐच्छिक, अनैच्छिक, रिफ्लेक्स, ठीक है। ऐच्छिक में क्या होगा, जो क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं, ठीक है, मस्तिष्क इन्वॉल्व होगा, उदाहरण लिखना, खाना, चलना, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया, जो क्रियाएं बिना इच्छा के स्वतः होती हैं, मस्तिष्क कना यानी मेडुला इन्वॉल्व होता है, रीढ़ की हड्डी भी इन्वॉल्व होती है, हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अचानक उत्तेजना व त्वरित और स्वतः प्रतिक्रिया, रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित की जाती है, गर्म वस्तु छूने पर हाथ खींचना, पलक झपकाना, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी क्रियाओं के प्रकार हो गए, ठीक। आगे चलते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होती है। उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस, यानी कि किसी चीज के पीछे तुम क्या रिस्पॉन्स देते हो, कोई तुमको बुलाया कि हाँ हेलो, तो फिर तुम कहे हाँ हाय, ठीक है। बुलाया यानी कि क्या हुई, क्रिया हुई, और तुमने हाय यानी उसके पीछे उत्तर दिया, ठीक है। यानी कि कोई चीज तुम्हारे तुमको ठंडी लगी तुमने स्वेटर पहन लिया, ठीक है, तो जो स्वेटर पहना वही क्या हुआ, उद्दीपन हो, यानी उसके प्रति तुमने क्या किया, कार्य किया। यानी परिभाषा क्या हो गई, इस किसी जीव के वातावरण यानी बाह्य या आंतरिक में होने वाले परिवर्तन जो उस जीव के प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। यानी वातावरण में जो बाहरी चीजें हो रही हैं उसके प्रति तुम क्या रिएक्शन देते हो अपना, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक, उद्दीपन बोलते हैं। आसान शब्दों में बोले तो जो चीज हमें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती है वही उद्दीपन है। उद्दीपन के प्रकार, बाह्य उद्दीपन यानी 2 तरीके हो सकते हैं, एक हो गया बाह्य उद्दीपन, एक हो गया आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन वातावरण से मिलने वाले संकेत, यानी वातावरण जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, तापमान, गंध, स्पर्श आदि, ठीक है। अचानक जा रहे हो, कोई ऐसे कुछ छू लिए, तुमको ये क्या छू लिए, तुरंत हार्ट अटैक, ठीक है, क्या हो गया, बाह्य उद्दीपन है। आंतरिक यानी शरीर के अंदर में उत्पन्न संकेत, जैसे भूख लगती है, खाना खाते हो, प्यास लगती है, पानी पीते हो, दर्द होता है, दवा खाते हैं, हार्मोनल परिवर्तन, ठीक, हार्मोन में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो क्या होती है सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, ये वाला आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है, अनुक्रिया, ठीक है, यानी रिस्पॉन्स, ठीक है। परिभाषा, किसी जीव द्वारा उद्दीपन के प्रति दी गई प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। आसान भाषा में उद्दीपन का असर हमारे शरीर द्वारा किया गया कार्य, यानी कि उस चीज पे तुम क्या कार्य करते हो उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया बोलते हैं, ठीक। आगे है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में क्या होता है, ठीक है, उद्दीपन में क्या हो गया, तेज प्रकाश, ठीक है, आंख में पड़ना, ठीक है, उद्दीपन स्टिमुलस, यानी कि तेज प्रकाश आंख में पड़ेगा तो क्या करोगे, रिस्पॉन्स क्या होगा, आंखें सिकोड़ लोगे। गर्म वस्तु छूना, हाथ तुरंत ही पीछे खींचोगे। छुई मुई को छुओगे तो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। भोजन की गंध आना, मुंह में रार आना। अधिक व्यायाम करना, हृदय गति और श्वसन की गति बढ़ जाना, ठीक है। भूख लगना, भोजन ढूंढना, ठीक है। यानी कि तेज प्रकाश आंख में पड़ेगी तो तुम्हारी आंखें सिकुड़ जाएंगी। गर्म वस्तु छुओगे, हाथ तुरंत ही पीछे चला जाएगा। छुई मुई को छुओगे तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। भोजन की गंध आएगी तो मुंह में रार आ जाएगा। अधिक व्यायाम करने से हृदय गति की, श्वसन की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भूख लगेगी, तुम भोजन ढूंढोगे, ठीक है, अपने फ्रिज में। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, दोनों में संबंध क्या है, उद्दीपन मिलने पर संवेदी अंग उसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जब उद्दीपन मिलेगा यानी कि जो चेंजेस हुई, ठीक है, और जब चेंजेस तुमको महसूस होगी, जो सेंस ऑर्गन होगा वे उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यह संदेश स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारे में क्या होते हैं, कई सारे नर्वस सिस्टम होते हैं, सॉरी कई सारे सिस्टम होते हैं, टोटल 11 सिस्टम होते हैं, उसमें से एक होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हमको नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है यह रासायनिक हार्मोन तक पहुंचता है, ठीक है। संदेश संचारित होकर लक्ष्य अंग यानी इफेक्टर, और एक होते हैं इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या करते हैं, तक पहुंचाता है, ठीक है, यानी वहां तक पहुंचाता है, जो जिसको एक्शन लेना है, जिस चीज को एक्शन लेना है वहां तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। लक्ष्य अंग उपयुक्त अनुक्रिया करता है, ठीक है, यानी जो लक्ष्य अंग होता है फिर उसके आगे क्या काम करना है, जैसे मान लो हाथ को क्या करना है, कोई चीज है हाथ को हटाना है, गर्म चीजों को छुए, ठीक है, फिर क्या हुआ, इफेक्टर ऑर्गन जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम में क्या होता है हमारा, ये आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, वे क्या कहेगा, इफेक्टर ऑर्गन यानी कि हाथ को कहेगा भैया पीछे करो, और जो हाथ होगा हमारा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। संक्षेप में दे तो उद्दीपन होता है कारण और अनुक्रिया होता है परिणाम, ठीक है, यानी कि किस चीज के लिए कोई काम किया गया। ग्राही अंग, ठीक है, ग्राही अंग का क्या मतलब होता है, रिसेप्टर ऑर्गन यानी जो सूचनाओं को लेते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में विशेष अंग या कोशिकाएं होती हैं जो किसी विशेष प्रकार के उद्दीपन यानी स्टिमुलस को ग्रहण करती हैं, इन्हें ग्राही अंग कहते हैं, ठीक है। इन्हें यानी कि जो सूचनाएं क्या कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं, उन्हीं को रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ग्राही अंग बोलते हैं, कहते हैं। ये संदेश को स्नायु तंत्र तक पहुंचाते हैं, यानी वे संदेश को क्या करेंगे, स्नायु तंत्र तक यानी स्पाइनल कॉर्ड तक क्या करेंगी, पहुंचाएंगी, ठीक है।
ग्राही अंगों के प्रकार, ठीक है। ग्राही अंग कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्रकाशग्राही, एक होता है स्वर्णग्राही, एक होता है गंधग्राही, एक होता है स्वादग्राही, एक होता है स्पर्शग्राही, ठीक है। प्रकाशग्राही यानी जो प्रकाश को ग्रहण करता है। स्थान क्या होता है? हमारी जो आंखें होती हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन होती है ना आंखें हमारी, ठीक, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उसमें से एक होता है आंख। आंख क्या करता है? फोटो रिसेप्टर होता है, यानी प्रकाशग्राही होता है, वे प्रकाश को ग्रहण करता है, ठीक है। स्वर्णग्राही क्या होता है? स्वर्णग्राही यानी कि फोनो रिसेप्टर, फोनो यानी कि कान से ले लो, ठीक है, ऑडियोटरी रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी ध्वनि को ग्रहण करता है, स्थान कान में ही पाया जाता है। गंधग्राही यानी गंध को पहचानते हैं, स्थान कहाँ होगा? हमारा नाक होगा। स्वादग्राही यानी जो स्वाद को पहचानेंगे, स्वाद को पहचानेंगे यानी कि ये क्या होगा? जीभ में होंगे, ठीक है। स्पर्शग्राही यानी कि स्पर्श से क्या करेंगे? तापमान, दाब और दर्द को पहचानेंगे, ठीक है। अगर दर्द होते तो स्पर्श से ही तो होगा, चमड़े से ही होगा। कहाँ पाया जाता है? हमारा त्वचा में पाया जाएगा। अगला है ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन, सबको पता है 5 होते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारे शरीर में वे विभिन्न अंग जो बाहरी वातावरण से सूचना प्राप्त करके मस्तिष्क तक भेजते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। मानव के 5 प्रमुख ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें से पहला है आँख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा है जीभ, पांचवा है त्वचा। ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करने वाली, ठीक है, यानी कि क्या क्या करती हैं? आंख हमारे देखने का काम करती है, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जीभ स्वाद लेने का, और त्वचा क्या होती है? स्पर्श और तापमान, दर्द का महसूस करने में, ठीक है। शक्तिग्राही अंग का प्रकार, ठीक है, प्रकाशग्राही होती है, स्वर्णग्राही होती है, गंधग्राही होती है, स्वादग्राही होती है और स्पर्शग्राही होती है, यानी कि इसके क्या है? काम है, ठीक है। आंख का ये है और इनके जो है क्या है? करती क्या है, ठीक है। संक्षेप में क्या है? तो ग्राही अंग जो उद्दीपन ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रियां शरीर के विशेष अंग जिनमें हम 5 इंद्रियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। टोटल 5 सेंस होते हैं, ये देखो, ये टोटल क्या है? हमारे टोटल 5 सेंस हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब कहाँ जाते हैं हम? अपने जंतु तंत्रिका तंत्र यानी कि एनिमल्स नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। परिभाषा क्या होगी? तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के सभी अंगों तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का समन्वय करता है और वातावरण से संदेश ग्रहण करके उचित प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। यानी नर्वस सिस्टम क्या करेगा? बाहर से सूचनाओं को लेगा और फिर उसको महसूस करने के बाद उसका उत्तर देगा, यानी कि उसके में क्या करना चाहिए वे चीज़ हमको बताएगा, फिर हम वो चीज़ करेंगे, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं स्वतः तंत्रिका तंत्र। हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, इसको हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैंने बस लिख दिया था, ठीक। ये देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या है? इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। सेंटर मतलब सेंटर, बीच में। अगर बीच में देखोगे, ठीक है, बीच में क्या क्या आएगा? हमारा मस्तिष्क आएगा और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी पीछे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड आएगा, यानी वही क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह सभी संदेशों को ग्रहण, सोच और आदेश देने का कार्य करता है, यानी कि संदेश यहाँ पे जाएगी, फिर उसके अलावा ये आदेश देगा बाकी अंगों को, हाँ भैया ये काम करो आप। परिधि क्या होता है? अब इन सभी से क्या होते हैं? कई सारे, जैसे मान लो कि हमारा क्या है? ब्रेन है, ये क्या है? हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड निकला है, तो यहाँ से कई सारे नर्व्स निकले होते हैं, ठीक है। कई सारे क्या होंगे? नर्व्स निकले होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से भी निकला होगा और कहाँ से निकला होगा? हमारा ब्रेन से भी निकला होगा, ठीक है। इसमें नसें यानी कि नस आती हैं, यह सीएनएस शरीर के बाकी अंगों को जोड़ता है, जिसके द्वारा क्या होती है? हमारी सूचनाएं आती जाती हैं, ठीक है, उसी को नर्व्स कहते हैं। स्वतः तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यह अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन को नियंत्रित करता है। यह 2 भाग में होते हैं, सहानुभूति तंत्र और पैरा सहानुभूति तंत्र, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको सिर्फ आप जानो, पढ़ना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे मस्तिष्क है और यहाँ पे देखो क्या है हमारा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है और ये क्या है? तंत्रिकाएं हैं, यानी कि कई सारे क्या है? नर्व्स जुड़े हुए हैं, ठीक। आगे चलते हैं तो क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई यानी कि क्या है? हमारा न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का संरचना होती है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है जो क्या करती है? जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करती है, ठीक है। क्या है? कोशिका शरीर, यानी इसमें क्या होती है? सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और इसको डेंड्राइट्स उसको बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ऐसे निकली होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? ऐसे ऐसे निकली होती है, इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक्सॉन किसको बोलते हैं? यहाँ से एक पतली नली गई होती है, यहाँ से एक पतली नली गई होती है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। संदेश को आगे पहुँचाता है और ये क्या होता है? इंड होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है? सूचनाएं यहाँ से आने के बाद क्या होती हैं? उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, केमिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखो तंत्रिका तंत्र का कार्य प्रवाह, ठीक है, कैसे कार्य करता है? सबसे पहले यानी कि क्या होगा?
ग्रहण करेगा, रिसेप्टर अंग जैसे जो भी हैं, ठीक है, वातावरण से उत्तेजना यानी कि ग्रहण करेंगे। संचार ट्रांसमिशन संदेश नसों के द्वारा सीएनएस तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है, यानी कि मान लो बाहर कुछ हुआ, ठीक है, वहां से कहाँ जाएगी, सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड ले जाएगा ब्रेन तक, ठीक है। उसके बाद विश्लेषण यानी कि क्या होगा, मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड संदेश को समझते हैं कि हाँ हमको आगे करना क्या है, उसके बाद प्रतिक्रिया देते हैं यानी वापस से कहेंगे हाँ भैया ये हाथ को यहाँ से हटा लो, ठीक है। तंत्र का महत्व क्या है, शरीर के सभी अंगों को समन्वय कराता है, ठीक है, यानी कि एक स्थिर में रखता है। उत्तेजना पर शीघ्र प्रतिक्रिया दिलाता है यानी कि कोई भी काम पे तुरंत ही हम क्या करते हैं, रिस्पांस देते हैं। इच्छुक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो और आप ऐसा क्या है जो आप नहीं करना चाहो आपके साथ होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को क्या करवाते हैं ये, ठीक है, क्रिया को नियंत्रण करते हैं। अगला है सूचनाएं कैसे स्थानांतरित होती हैं। उत्तेजना का ग्रहण यानी सबसे पहले स्टिमुलस यानी कि सबसे पहले जो बाहर चीज़ें हो रही हैं उसको तुम ग्रहण करोगे, ठीक है। कोई भी बदलाव जैसे गर्मी, रोशनी, आवाज़, दर्द ग्राही अंगों यानी सेप्टर ऑर्गन जैसे कि आँख, कान, त्वचा आदि द्वारा ग्रहण किया जाएगा। संदेश का संचार यानी कि जो संदेश होगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज यानी कि संदेश भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, रिसेप्टर अंग संदेश को संवेदी तंत्र का कोशिकाओं यानी सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा केंद्रीय तंत्र तक पहुँचाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मान लो कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ब्रेन है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ब्रेन है और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे आपने रिसीव किया, यहाँ पे आपने रिसीव किया, जो सेंसरी न्यूरॉन है यहाँ पे होगी, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ये ले जाएगी कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। कहाँ ले जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। ये लोग अपना समझेंगे, प्रोसेसिंग होगा, हाँ क्या करना है। फिर यहाँ से होता है मोटोर न्यूरॉन, ठीक, क्या होता है, मोटोर न्यूरॉन। ये अब ये बताएंगे हाँ क्या करो, कहेंगे हाँ हाथ हटाओ, ठीक है। अब ये सूचना वापस से आएगी यहाँ पे, ये हाथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वही कहा गया, ठीक है। संदेश का विश्लेषण इंटरप्रिकेटिंग एनालाइज यानी एनालाइज होते कहाँ पे, यहाँ पे होगा, यहाँ तक आया था, अब यहाँ एनालाइज होगा, ठीक है। मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी संदेश को समझते हैं और निर्णय लेते हैं कि प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। आदेश का प्रेषण, ठीक है, यानी सेंडिंग रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स सेंड करेंगे कहाँ से, मोटोर में, देखना भी यहाँ पे, ठीक है, रिस्पॉन्स एक्शन। प्रभावक अंग यानी इफेक्टर ऑर्गन को ही क्या बोलते हैं, मोटेर जो है मोटोर रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मांसपेशियों और ग्रंथियां उस आदेश के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे हाथ गर्म चीज से तुरंत हट जाना, ठीक है। अगला है न्यूरॉन, ठीक है, या फिर तंत्रिका कोशिका जिसको नर्व सेल या फिर न्यूरॉन बोलते हैं। परिभाषा, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी पूरा तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से ही बना हुआ है, ठीक है, यानी जितना पूरा तंत्रिका तंत्र है हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसी से क्या होती है, जो सिग्नल्स होती हैं पास होती है। संरचना क्या होती है, ठीक है, अभी पीछे बनाए थे कि कोशिका शरीर होती है, सेल बॉडी होती है, जो वापस से बनाते हैं, ठीक है, चलो इमेज वापस से बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले पतंग बनाए जानते हो, पतंग बनाओ, ठीक है, ऐसे पतंग बना लो कुछ, ठीक है, पतंग बना लो, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ से एक ऐसे निकली होती है, ठीक है, जिसको एक्सॉन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। लास्ट में आने बाद जैसे पेड़ का जड़ होता है वैसे कुछ इस तरीके से हुई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से निकली होती है, डेंड्रिट जिसको बोलते हैं, ऐसे ढेर सारी क्या होती है, निकली होती है। बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। शरीर को इसका सेल बॉडी, ठीक है, यानी साइटोन जिसको बोलते हैं, इसमें केंद्रक, ठीक है, यानी इसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ पता है, सेल बॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस द्रव्य, यहाँ सब क्या होते हैं, न्यूक्लियस द्रव्य भरे होते हैं, ठीक है, यहाँ सब खाली जगहों पे, ठीक। यह संदेशों को संभालता है। संदेश यहाँ से क्या होते हैं, रिसीव किए जाते हैं और यहाँ पे आके क्या होते हैं, संदेश को संभाला जाता है, ठीक है। यह संदेश को संभालता है और नियंत्रण करता है, ठीक है। डेंड्रिट्स क्या होते हैं, अब यहाँ से जब संदेश हो गया, ये यहाँ से क्या करते हैं, जो हमारे सॉरी ये डेंड्रिट्स ये होते हैं, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये पेड़ की शाखाओं जैसी होती है, इसका काम उत्तेजना को ग्रहण करना यानी कि जो हमारे मैसेज है उनको रिसीव करने का काम करता है ये, ठीक है, शरीर तक पहुंचाना, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, अब यहाँ से एक्सॉन में जाएगा। देखो एक्सॉन यह लंबा तंतु जैसा भाग होता है ये चीज, ठीक है। इसका काम संदेश को कोशिका शरीर से बाहर दूसरे न्यूरॉन मांसपेशियों तक ग्रंथियों तक पहुंचाना होता है, ठीक। कार्य क्या होता है इसका, न्यूरॉन विद्युत संदेश यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में सूचना का आदान प्रदान करते हैं, या संदेश ग्रहण यानी ये संदेश को ग्रहण करेंगे, संचारण प्रतिक्रिया यानी कि वापस भेजेंगे उसके पास, फिर प्रतिक्रिया देंगे की प्रक्रिया को संभालते हैं यानी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी उस चीज को संभालते हैं। विशेषता क्या होती है, न्यूरॉन्स
की संख्या जन्म के बाद बढ़ती नहीं है, ठीक है, यानी कि जितनी संख्या में है उतनी ही संख्या में रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। अगर 5 है तो 5 रहेगी, 500 में तो 500 रहेंगी, 501 नहीं होगी, ठीक है। ये इमेज है उसका, ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए कोशिका काय है ये, ठीक है, और ये केंद्रक है, और ये हमारा ड्रूमिका जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, और ये क्या है, तंत्रिका कक्ष यानी एक्सॉन है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है ये चीज़, ठीक है। अब यह पूरे जीवन भर काम करते रहते हैं, ठीक है, यानी ये पूरे जीवन भर क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्स, ठीक है, क्या है सिनेप्स, अभी आगे पढ़ेंगे इसका क्या मतलब होता है, द्वारा जुड़ा होता है। सिनेप्स क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये है एक सिनेप्स का मतलब है, मान लो कि यहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र है ऐसे, फिर उसके बाद फिर क्या होगी, दूसरी तंत्रिका तंत्र लगी होगी, दूसरी तंत्रिका तंत्र लगी होगी, इनके बीच में कुछ गैप होगा, इनके बीच में क्या होगा, कुछ गैप होगा, उसी को सिनेप्स बोलते हैं। या दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है, इसको सिनेप्टिक गैप यानी कि क्रिफ्ट कहते हैं। यह संदेश पहुंचाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन का प्रयोग होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए। कार्य क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश पहुंचाना, ठीक है, यानी क्या करता है, सिनेप्स का क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये क्या करता है, संदेश पहुंचाने में मदद करता है। संदेश का दिशा नियंत्रण करता है, हमेशा डेंड्राइट्स की ओर जाएगा, उल्टा नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि संदेश सही ढंग से और नियंत्रित रूप में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। महत्व क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में संदेशों का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, ठीक है, यानी तंत्रिका तंत्र में जो संदेश निरंतर क्या हो है, निरंतर जाते रहते हैं, इसी की वजह से। मांसपेशियों और ग्रंथियों तक सही समय पर संदेश पहुंचाने में मदद करता है। समन्वय और प्रतिक्रिया की प्रक्रिया को संभव बनाता है, ठीक है, बिना इसके ये चीज संभव नहीं था। सूचना प्रभाव के चरण यानी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुंचता है, सबसे पहले आता है डेंड्राइट्स में, ठीक है, यानी द्रुम्बिका में, ठीक है, द्रुम्बिका सबसे पहले रिसेप्टर अंगों से आने वाली उत्तेजना को पकड़ता है, यहीं से सूचना न्यूरॉन में प्रवेश करती है, यानी यहीं से क्या होगी, सूचना सबसे पहले यही तो होता है, ऐसे साग जैसा होता है, इसी को डेंड्राइट्स बोलते हैं, यानी जिसको द्रुम्बिका बोलते हैं, ठीक है। द्रुम्बिका सबसे पहले क्या करता है, चीज़ों का एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पे पूछता भी है, ठीक है, कि हाँ इसके चरण क्या है। सबसे पहले डेंड्राइट्स में आएगा, उसके बाद कोशिका शरीर यानी उसके बाद क्या आता है, सेल बॉडी में आता है, उसके बाद कहाँ आता है, सेल बॉडी में आता है, ठीक है। यह सूचना थोड़ी देर के लिए संग्रहित व नियंत्रित होती है, या केंद्रिका द्वारा नियंत्रित रहती है, ठीक है, यानी केंद्रिका द्वारा क्या होती है, नियंत्रित रहेगी, ठीक है। एक्सॉन उसके बाद क्या होता है, ऐसे छड़ी जैसी संरचना होती है, इसको एक्सॉन बोलते हैं, उसके बाद सूचना यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कोशिका शरीर की सूचना को लंबी दूर आगे ले जाने का काम करता है, यह एक तार जैसी संरचना होती है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल इसी को बोलते हैं, ठीक है, जो एंडिंग होती है इसी को क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। सूचना यहाँ पहुंचकर न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि रासायनिक, अब इलेक्ट्रिस क्योंकि यहाँ पे गैप होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी गैप में थोड़ी ट्रेवल कर पाएगी, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होते हैं, ये रासायनिक रूप में बदल जाते हैं। किस रूप में बदल जाते हैं, रासायनिक रूप में बदल जाते हैं। फिर रासायनिक रूप से यहाँ से आते हैं फिर क्या, दूसरे वाले के डेंड्राइट्स पे, वहाँ से फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का रूप ले लेते हैं, ठीक है। ये रसायन अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। सूचना का प्रभाव देखो, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, क्या व्यू सिनाप्स, ठीक, सिनाप्स की उस पर प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कहते हैं हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, परिभाषा, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया वह तेज और स्वतः प्रतिक्रिया है, ठीक है, यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है वे क्या है, तेज और स्वतः प्रतिक्रिया है, जो किसी आकस्मिक उत्तेजना यानी कि कोई अचानक कोई चीज हो जाए जिससे तुमको खतरा हो, ठीक है, पर बिना सोचे समझे स्वतः होते हैं, यानी तुमको सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, अपने आप ही चीजें क्या हो जाएंगी, हो जाएगा। यह कार्य मस्तिष्क यानी द्वारा नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि ये काम मस्तिष्क नहीं करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही। देखो जो सूचना होती है ना सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है, ठीक है, कोई भी काम होता है सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड फिर सोचता है कि हाँ चलो ब्रेन के पास भेजूं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास भेजता है, लेकिन जब कोई ऐसी सूचना हो जिसको स्पाइनल कॉर्ड को लगता है ब्रेन के पास भेजूंगा तो लेट हो जाएगा, वे रिस्पॉन्स क्या करता है, खुद ब खुद दे देता है, ठीक है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण क्या कर, गर्म चीज छूते ही हाथ तुरंत खींच लेना, आंखों में धूल जाने पर पलक के झपका लेना, कांटे पर पैर रखते ही पैर खींच लेना, ठीक है, ये क्या हो गए, जब कांटों पे पैर रखोगे पैर अपने आप ही पीछे जाते हैं, उदाहरण हो गए। प्रतिवर्ती क्रिया के मुख्य भाग, प्रतिवर्ती क्रिया के कौन कौन से भाग हो सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया एक निश्चित मार्ग से ठीक होती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो सिग्नल होता है कहाँ कहाँ ट्रेवल करेगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, यानी प्रतिवर्ती क्रिया के मुख्य भाग बोलते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया के एक निश्चित मार्ग होते हैं जिसे प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे
स्टेमुलस होगा, ठीक है, हाँ ये सब में होगा, ठीक है। नॉर्मल भी ये होता है, ठीक है। ग्राही अंग सेम, नॉर्मल भी वही होता है। संवेदी तंत्रिका कोश का सेंसरी ऑर्गन सेम, उसमें भी था सेंसरी ऑर्गन क्या करेगा, लेके जाता है, ये काम यहाँ पे होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक जाता था। अब क्या होता था, नॉर्मल में स्पाइनल कॉर्ड के आगे ब्रेन तक जाता था, ठीक है। जब नॉर्मल की बात करूं मैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड के आगे यानी ब्रेन तक जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस स्पाइनल कॉर्ड तक ही आके रुक जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, तंत्रिका यानी कि मोटो न्यूरॉन, ठीक है। देखो क्या है, ठीक है, गमित तंत्रिका तंत्र यानी मोटो न्यूरॉन। अब ये वापस ब्रेन के पास ना भेज के मोटो न्यूरॉन को क्या कहेगा कि आज्ञा देगा कि भैया तुम हटाओ हाथ, नहीं तो जल जाओगे, ठीक है। लीड से आदेश आकर मांसपेशियों तक पहुंचाती है, यानी तुरंत क्या कहेगी, वहां ब्रेन को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। यहीं से वो क्या कर दी, सूचना को खुद ही भेज दी कि हाँ भैया हटा दो, ठीक है। क्या करो, हटा दो, मांसपेशियों तक पहुंचती है, ठीक है। प्रभावक अंग, ठीक है, मांसपेशी या ग्रंथि जो कार्य करती है, ठीक है। प्रभावक अंग यानी इफेक्टर ऑर्गन यानी कि जो काम करेगी, जैसे हाथ को हटाना है तो हाथ हो गया, ठीक है, वही चीज। अच्छा मान लो कि तुम क्या है, तुम्हारे हाथ में कोई बंदूक दे दी, तुम्हारे हाथ में कोई बंदूक दे दी और कहा दिया गया तुम चलाना मत जब तक मुझसे पूछना मत, जब तक तुम मुझसे पूछना मत। अब आगे क्या आ गया, तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा बदमाश आ गया 3-4 बंदूक लेके, ठीक है, और तुमको कहा है कि तुमको गोली मारने वाला है, ठीक है। उस वक्त तुम आज्ञा का इंतजार करोगे कि तुम अपनी जान बचाओगे, पहले अपनी जान बचाओगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन के पास सिग्नल ना भेज के सबसे पहले जान बचाने की कोशिश करता है। प्रक्रिया क्या होती है रिफ्लेक्स एक्शन की, उत्तेजना, ठीक है, वही उत्तेजना होती है, संदेश, ठीक है, रीढ़ की हड्डी गैमिट से, वही जो पीछे पड़े वही है ये चीज़, ठीक है, जो पीछे पड़ के आया ना वही चीज़। महत्व क्या होता है, शरीर का आकस्मिक खतरों से बचाना, ठीक है, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन का महत्व होता है आकस्मिक खतरों को बचाने के लिए होता है। बहुत तेज प्रक्रिया दिलाता है, जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है, ठीक है। नहीं पता चले कि जब तक ब्रेन सोचेगा तब तुम्हारी हाथ आधा जल गई रही। ये क्या है, इमेज को याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है, ये रिफ्लेक्स आर्क का है, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप का है, तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक। देखो यहाँ पे है, ये गया 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 गया, अब यहाँ से देखो मस्तिष्क में नहीं जाता है, ये यहाँ पे नहीं जाता है, ये यहीं से ही क्या कर देता है, यहाँ तक आया। अब इसको क्या होना था, यहाँ से मस्तिष्क में जाना था, नहीं गया, वापस से ही क्या किया, इसको चेंज करके वापस से क्या किया, हाथ को हटाने का आदेश दे दिया। मानव मस्तिष्क पे आ जाते हैं, ठीक है। परिभाषा, मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल भाग होता है, ठीक है। यह शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय और नियमन करता है, ठीक है। यानी कि जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वे किसके पास होती है, हमारे ब्रेन के पास होती है। क्या चीज़ कैसे है, तुमको चलना कैसे, चलना सीखते होगे, सब कुछ समझते होगे, हाँ ऐसे ऐसे जितनी भी चीज़ें बनानी होती है, समन्वय, ठीक है, नियंत्रण, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। क्योंकि ब्रेन को पता है कि साइकिल तुम किस हिसाब से चलाओगे कि तुम नहीं गिरोगे, ठीक है, तुम किस हिसाब से चलोगे तुम नहीं गिरोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ ब्रेन पता होती है। तो यानी कि क्या होता है, ब्रेन हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मस्तिष्क की स्थिति और संरचना कैसी होती है, मस्तिष्क सिर के अंदर यानी स्कल होता है, ठीक है, स्कल के अंदर सुरक्षित रहती है, ठीक है। इसे एक मजबूत झिल्ली, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मेनिनिस, ढककर सुरक्षित रखती है। इसके अंदर तरल पदार्थ यानी सेरेब्रो स्पाइनल द्रव यानी CSF जिसको बोलते हैं, वे क्या होता है, भरा होता है, जिससे क्या है, झटके से सुरक्षित होती है क्या, हमारी जो हमारा दिमाग होता है, हमारी जो मस्तिष्क होती है वे, ठीक है। मस्तिष्क का वजन होता है 1.3 से 1.5 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। मस्तिष्क के मुख्य भाग, ठीक है, यानी प्रमस्तिष्क, कितने भागों में बटा हुआ है मस्तिष्क, पहला है प्रमस्तिष्क, ठीक है, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि टोटल 3 भागों में ये क्या हुआ है, बटा हुआ है। प्रमस्तिष्क क्या होता है, यानी फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। संरचना क्या होती है, 2 गोल यानी कि हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये क्या है, राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। 2 गोलधाव की बटा होता है, ठीक है। सतह पर कई मोड़ यानी कि फोल्ड होते हैं जिससे सतह क्षेत्र बढ़ता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ब्रेन का फिगर सॉरी नहीं लगाया हूँ, ठीक है। ब्रेन का फिगर देखोगे तो वहाँ ब्रेन में कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, तुमको दिखेंगे, ठीक है। वही कहा गया, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। संरचना यह 2 गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर में बटा होता है, एक ये हेमिस्फीयर, एक ये हेमिस्फीयर। सतह पर कई मोड़ होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। कार्य क्या होता है, सोचना, समझना, याद करने का केंद्र, ठीक है, यानी ये सोचने समझने में मदद करता है और याद जो भी तुम याद करते हो यहीं पे याद होता है, ठीक है। इच्छा शक्ति होती है, यानी हर वॉलंटरी एक्शन को यही कंट्रोल करता है। इंद्रियां, ठीक है, से सूचना ग्रहण करता है, यानी कि जो भी चीज़ें हो सूचना यहीं पे इसी से ग्रहण होती हैं। सीखना, तर्क करने, निर्णय लेने की भावना भी नियंत्रित करता है, यानी कि कोई भी चीज़ है, तुम कोई भी चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, वे सारी चीज़ें जाके वहीं पे स्टोर होती हैं, ठीक। अगला है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, ये क्या करते हैं, यह प्रमस्तिष्क और
मस्तिष्क के बीच स्थित होता है, छोटा भाग है, ठीक है। आंख और कान से प्राप्त सूचनाओं को नियंत्रित करती है। दृष्टि और श्रवण संबंधी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये क्या करती है? अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करती है? हमारे नियंत्रित करती है। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? इसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है पोष और एक होता है अधोमस्तिष्क। ठीक, अब सेरिब्रम क्या करता है? शरीर की संतुलन यानी कि शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करता है और सामंजस्य को नियंत्रित करता है, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना आदि कार्य में सुचारू रूप से करवाता है। ठीक है, पेन पकड़ते हो तो इधर उधर नहीं भागता, एकदम होता है। ठीक है, दौड़ते हो तो एकदम सीधे दौड़ा, साइकिल चलाते हो। ठीक है, सारी चीजें। ठीक, पोन्स क्या है? मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है या श्वसन इंस्पिरेशन के नियंत्रण में मदद करता है। ठीक है, यानी मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ेगा और श्वसन में क्या करेगा? नियंत्रण में मदद करेगा। ठीक है, अधोमस्तिष्क क्या होता है? मेडुला, इसको वॉमिटिंग सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग सेंटर भी बोलते हैं, यानी कि उल्टी जो होती है ना वो यहीं से कंट्रोल होती है। या मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, यानी कि ये जो मस्तिष्क होता है उसको रीढ़ की हड्डी से जोड़ेगा। अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, यानी कि को नियंत्रित करेगा, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन, रक्तचाप, छींकना, खांसना, निगलना और उल्टी भी आती है। तुम्हारी उल्टी भी जो आती है तुम्हारी किस में आती है? किसमें आती है? अनैच्छिक क्रिया में आती है। ठीक है, अब क्या है देखो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिए गए भाग है और यहाँ पे मुख्य कार्य है। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क के भाग और उनके मुख्य कार्य। ठीक है, यहाँ पे तुम 1 मिनट में याद करो, जैसे कि प्रमस्तिष्क क्या होगा? सोच, समझ, याददाश्त, इच्छा शक्ति, इंद्रियां, संदेश। ठीक है, इतना काम करेगी हमारी प्रमस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या करेगी? आंख और कान से संबंधित अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगी। अनुमस्तिष्क क्या करेगी? शरीर का संतुलन और सामंजस्य बनाएगी। पोन्स क्या करेगा? श्वसन का नियंत्रण और जोड़ने का कार्य करेगा। मेडुला क्या करेगी? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल के, जैसे धड़कना, श्वसन, रक्तचाप। ठीक है, महत्व क्या होता है ब्रेन का? यह शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कंट्रोल सेंटर होता है। सारी सूचनाएं यहीं पे नियंत्रित होती हैं। सभी इच्छुक यानी वॉलंटरी और अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सोचने, तर्क करने और सीखने की क्षमता देता है। जीवन रक्षा के लिए आवश्यक क्रियाएं जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग के नियंत्रण करता है। ठीक है, जंतुओं में हार्मोन। अब बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन, यानी कि किस पे आ गए हैं हम? इंडोक्राइन सिस्टम पे आ गए हैं, यानी हमारा क्या हो गया है? ठीक है, नर्वस सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में, यानी कि हार्मोन्स जो कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्मोन्स की परिभाषा क्या होगी? हार्मोन ऐसा रासायनिक संदेशवाहक है जिन्हें शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है। ठीक है, हार्मोन्स क्या है? एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको क्या होती है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। ये खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचकर अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है? ब्लड बहती रहती है, उन्हीं में घुलते हैं, उसके बाद हमारे पूरे शरीर में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। ठीक, हार्मोन की विशेषता क्या होती है? इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों सीधे रक्त में जोड़ती हैं, यानी कि इन जो अंतर्ग्राही ग्रंथियां होती है वही एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारा, वे क्या करता है? सीधे रक्त में छोड़ती हैं। इसका काम शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और संबंध करना है। बहुत थोड़ी मात्रा में भी ये असरदार होते हैं, यानी कि अगर थोड़ी मात्रा में भी ये रिलीज होते हैं तो इसका असर क्या होता है? बहुत तेज होता है, जो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम था ना उसमें नहीं होता है। तो इन दोनों में अंतर बताता हूँ मैं। ठीक है, पता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में अंतर तुमको पता है? जो नर्वस सिस्टम होता है ना, जो नर्वस सिस्टम होता है वे तुरंत एक्शन लेता है। ठीक है, तुरंत एक्शन लेगा, लेकिन क्या करेगा? तुरंत एक्शन लेगा, लेकिन उसमें रिसेट टाइम होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक काम अगर एक आदेश उसको मिला है, तुरंत ही दूसरा आदेश दोगे ना तो कैच नहीं कर पाएगा, वे कैच नहीं कर पाएगा। ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक, ये क्या करेगा? धीमे एक्शन देगा। क्या करेगा? धीमे धीमे चलेगा, ये तेज नहीं चलेगा। ठीक है, या क्या करेगा? धीमे धीमे चलेगा, लेकिन इसका जो असर होगा ना ये लॉन्ग टाइम होगा। ठीक है, कैसा होगा? लॉन्ग टाइम होगा। ठीक, और क्या होता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वे क्या होता है कि वे हर एक कोशिकाओं से नहीं जुड़ा होता, यानी कि वे जो संदेश का लेन देन होता है ना वे हर एक कोशिकाओं से नहीं कर पाता। किसी की किडनी एक दिन में फेल होती है? नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो किडनी के सेल्स होते हैं धीरे धीरे डैमेज होते हैं, लेकिन हमको पेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो मौजूद नहीं होते हैं कि वो पेन को क्या कर सकें कि रिसीव कर सकें और हमारे ब्रेन को बता सकें। पेन हमको तब फील होता है जब ऐसा कोई सेल डैमेज होता है जो न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, हमको पता चलता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है, ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है, ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, यानी कि अब ब्लड तो हमारे शरीर के हर एक हिस्से में है। ठीक है, हर एक सेल के पास ब्लड होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? पूरे बॉडी में सिग्नल्स को पहुंचाता है। ये क्या है? थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसके और उसके बीच में। ठीक, ये हमेशा लक्षित अंगों टारगेट ऑर्गन पर कार्य करता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि जानते हो गुस्से वाले हार्मोन्स भी होते हैं जो तुमको गुस्सा आता है। ठीक है, पूरा एकदम कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, देखो तुमने किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे
कि उन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ठीक है, उन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तुम उनको देख के पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि मार खा जाए, मजा आ जाए, ठीक है। और कुछ इतना दुष्ट बच्चे होंगे, इतना दुष्ट बच्चे होंगे जिसको देख के तुम्हारा क्या गुस्सा आ जाता होगा, ठीक है। वो चाहे जितना अच्छा बच्चा हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर गुस्सा, तुम्हारे अंदर एक अलग सी, तुम अपने अंदर फील करोगे कुछ अलग से ही होता है, ठीक। किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। वैसे बहुत से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अभी आगे कुछ हार्मोन्स के बारे में हमको आगे पढ़ना है तो पढ़ेंगे, ठीक है। जंतुओं की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन, ठीक है। देखो आ गया ना, ठीक है। ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। पहला है पीयूष ग्रंथि, पहला है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का क्या काम होता है? बहुत से काम होते हैं, लेकिन हमको लिमिटेड काम पढ़ने हैं, सिर्फ एक ही काम पढ़ना है हमको। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, ठीक है। हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सीक्रिएट करता है। कार्य क्या होता है? जो हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हो रही है, ठीक है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को सीक्रिएट करता है, फिर हमारे शरीर क्या होती है? हमारे शरीर में, ठीक है, वृद्धि होती है। अगला है अधिवृक्क ग्रंथ यानी एड्रिनल ग्रंथ, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? हार्मोन्स एड्रेनलिन, ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है? एड्रेनलिन से रिलीज होता है। कार्य क्या होता है? डर, गुस्सा या संकट की स्थिति में शरीर को सजग बनाता है, ठीक है। हृदय की धड़कन और रक्तचाप बढ़ाता है। मान लो कि तुम्हारे सामने 10 लोग आ गए, ठीक है, 10 गुंडे खड़े हैं, उस समय तुम्हारे क्या होगा? तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। उस वक्त क्या होगा? इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, यानी इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। उस समय तुम्हारे पास होगा डू और डाई, यानी तुमको लगेगा या तो यहाँ से भाग लो या तो क्या कर लो, तुम उनसे लड़ो, ठीक है। और ये डिसीजन तुमको तुरंत लेना पड़ता है, ठीक है। तो वही है कि उस समय, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर डर का माहौल होता है या फिर कुछ कि हाँ चलो पीट देंगे, आज मुंह तोड़ देंगे इनका, ठीक है, गुस्सा आता है, अरे ऐसे क्या कर दिए, वैसे क्या कैसे कर दिए, ये कौन कंट्रोल करता है? हमारा, ठीक है, एड्रेनलिन करता है, ठीक है। एड्रेनलिन करता है, जो कहाँ पाया जाता है? एड्रेनल ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक। अगला है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, हार्मोन इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। और क्या करता है? रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर की मात्रा नियंत्रित करने का काम करता है। कमी होने पर मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज कहाँ पाया जाता है? जो हमारा क्या होता है? रीवर होता है, रीवर के पास पेनक्रियाज पाया जाता है, स्टमक के पीछे पाया जाता है, ठीक है। जो अमाशय होता है उसके पीछे पाया जाता है। इसमें बीटा सेल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? बीटा सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन का काम होता है, जो भी आप खाते हो, भोजन करते हो, उस समय होता है शुगर, ठीक है। हमारे बॉडी में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन क्या करता है? उसको कम करता है, ठीक है। मान लो अगर क्या होता है कि इंसुलिन खराब हो जाती है, ठीक है, अगर इंसुलिन क्या करूँ, इंसुलिन नहीं, इंसुलिन मान लो कि रिलीज नहीं कर रहा है, अगर पेनक्रियाज रिलीज नहीं कर रहा है किसको? इंसुलिन को, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो ब्लड शुगर लेवल होगा हमारे शरीर में बढ़ता चला जाएगा और हमको एक रोग हो जाएगा जिसको मधुमेह बोलते हैं, ठीक है। अगला है अंडाशय यानी कि ओवरी, स्त्रियों में पाई जाती है, ठीक है। क्या है? हमारा हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन, ठीक है, यानी जो सेक्स हार्मोन्स होता है, और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दोनों क्या करता है? रिलीज करता है, जो क्या दिखाता है? यौन लक्षणों का विकास करवाता है, जिससे कि स्तनों का विकास होता है, मासिक यानी जो पीरियड्स होते हैं उनमें वे आने लगते हैं, ठीक है, आदि। फिर और मतलब जो भी उनके जो है क्या है, और भी उनके शरीरों में चेंज होने लगते हैं, ठीक है, किसकी वजह से? ठीक है, इसके एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक। उनके शरीरों में अगर देखा जाए, ठीक है, को बहुत सारे बदलाव आते हैं, ठीक। बहुत जगहों पे बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इसी तरीके से, ठीक। जैसे एक है स्तन का विकास होने लगता है, पीरियड्स आने लगते हैं। विसर्ड यानी टेस्टिस यानी पुरुष में होता है, यही सेम चीज़, ठीक। जो ये क्या होता है? सेक्स हार्मोन होता है किसमें? स्त्रियों में। और ये टेस्टिस जो होता है, ठीक है, ऑर्गन होता है, इससे जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये होता है, ये सेक्स हार्मोन्स होता है हमारे में, जिस क्या का काम होता है? दाढ़ी मूछ आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, पेशियों का विकास होता है, बाकी जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका भी क्या होता है? धीरे धीरे विकास होने लगता है, ठीक है। और क्या है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। हार्मोन्स कौन सा रिलीज करता है? थायरॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। कार्य क्या होते हैं? शरीर की ऊर्जा और चयापचय नियंत्रण करने में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं, ठीक है। कमी होने पर घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? जो निक होती है वो क्या होती है? फैल जाती है, ठीक। अगला है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, अगला है पैराथायराइड ग्लैंड। हार्मोन, पैराथार्मोन, ठीक है, क्या करता है? जो पैराथायराइड हार्मोन ग्रंथि होती है वे हार्मोन से क्रिएट करती है, जिसका नाम है पैराथार्मोन, ठीक है। कार्य क्या करता है? रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है, ठीक है। पेनियल ग्लैंड, ये किडनी के पास पाई जाती है, ठीक है। हार्मोन क्या रिलीज करती है? मेलाटोनिन, ठीक है, क्या करती है? मेलाटोनिन, ठीक।
क्या करता है, कार्य क्या करता है, नींद जागरण चक्र यानी स्लीप साइकिल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, तुम कितनी देर सोते हो कितनी देर जगते हो, ठीक है। यानी हमारा क्या हो गया, मानव वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बहुत है 10 मिनट का और क्या है हमारा लेक्चर बचा हुआ है, क्या है, पौधों में समन्वय, ठीक है। यानी अब हम आ गए हैं प्लांट में। प्लांट में समन्वय कैसा होता है, पहले ध्यान लेते हैं। जो प्लांट में मानव के अपेक्षा में, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट होता है। हमारे अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है जिससे हमको दर्द उर्द का अभाव मतलब आभास होता है। प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्लांट को तुम काट भी दोगे इनको कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते, नर्व नसें नहीं होती हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है, समन्वय का अर्थ है शरीर के अलग अलग अंगों के क्रियाओं को आपसी तालमेल, पौधों में समन्वय रासायनिक पदार्थों, पौध हार्मोन और उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाओं को द्वारा होता है, ठीक है। यानी इनमें किसके द्वारा होगी, रासायनिक पदार्थ और जो क्या होता है, ठीक है, और उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल और रासायनिक के मिश्रण से होता है, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। पौधों में समन्वय के साधन क्या होंगे, पौध हार्मोन होगा, ठीक है, जो कौन कितने कितने प्रकार के होते हैं, एक होगा ऑक्सीन, एक होगा जिब्रेरिन, एक होगा साइटोकाइनिन, एक होगा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीन का क्या काम है, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि पेड़ जो बड़े होने लगते हैं इसी की वजह से होते हैं। प्रकाश की ओर झुकाव, ठीक है, यानी जिस साइड प्रकाश होगा उस साइड पेड़ क्या होगा, अपने आप को बेंड कर लेगा। जिब्रेलिन क्या होता है, तने की लंबाई बढ़ाता है, यानी कि तने की लंबाई बढ़ाएगा। फूल और बीज अंकुरण में मदद करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या मतलब होता है, कोशिकाओं का विभाजन करता है, ठीक है। पत्तियों को जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है, यानी पत्तियां लंबे समय तक टिकी रहती हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इसे तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये ग्रोथ को क्या करता है, क्रम करता है, ये ग्रोथ को क्या करेगा, इसके ऊपर जितने भी ये 3 हार्मोन देखे आप, ये ग्रोथ को बढ़ाएगा, ग्रोथ फ्रेंडली होता है। ये क्या होता है, ग्रोथ को कम करेगा, ठीक है। इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। पत्तों का गिरना, बीजों का सुप्त अवस्था में रहना, यानी कि बीज अंकुरित नहीं होंगे, पौधों को विपरीत परिस्थितियों में बचाना, ठीक है। किसका काम होता है, ठीक है, इसका काम होता है, ठीक। ये ग्रोथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। पौधों की गतियां, ठीक है, पौधों में कितने तरीके की मूवमेंट होती है, यानी कितने तरीके की गति होती है, 2 तरीके की गति होती है। एक होती है नास्तिक गति जिसको नेस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं, एक बोलते हैं उपयुक्त गति यानी जिसको ट्रॉपिकल मूवमेंट बोलते हैं। नेस्टिक मूवमेंट में, ठीक है, कोई भी हार्मोन काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे छुई मुई का, यानी अपने आप को पहचान, जैसे छुई मुई का पेड़ होता है, ये उत्तेजना की दिशा पर निर्भर करती है। उदाहरण, छुई मुई के पत्तों पर छूते ही सिकुड़ जाना। छुई मुई के पत्तों को जैसे छुओगे क्या होगा, वे सिकुड़ जाएगा। फूल का दिन में खिलना और रात में बंद हो जाना, ठीक है। फूल क्या होंगे, दिन में खिलेंगे और रात में ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त गति की यानी ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश की साइड जब बढ़ेगा पौधा, ठीक है, प्रकाश की ओर झुकाव, ठीक है, यानी प्रकाश की साइड वो बढ़ेगा, जैसे कि तना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या बोलेंगे, ग्रेविटी, यानी जैसे जड़ होती है गुरुत्वाकर्षण की ओर, जो जड़ होती है हमारी, जड़ किसकी साइड बढ़ती है, नीचे की साइड चलती है ना, तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुकर्षण, यानी नीचे के साइड बढ़ने को। जलानुवर्तन यानी कि जल की तरफ जब मुड़ जाए। पानी की ओर झुकाव, यानी कि मान लो ये हमारा जड़ है, पानी यहाँ है, ठीक है, तो जड़ हमारी क्या होगी, पानी की तरफ जाना चाहेगी, उसी को क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं। स्पर्शनुवर्तन, ठीक है, क्या होता है, सहारे की ओर लिपटना, यानी कि जैसे कि मान लो कि तुमने पौधा देखा होगा, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो सहारे के ऊपर ऐसे 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 चलते हैं, ठीक है, तो वही कहा गया स्पर्शनुवर्तन, यानी स्पर्श जिस साइड उनको स्पर्श मिलेगा उस साइड बढ़ते चले जाएंगे और वैसे क्या करेंगे, वे लपेटते हुए उनको पहुंचते चले जाएंगे ऊपर तक, ठीक। पौधों में समन्वय की प्रक्रिया, ठीक है, पौधों में समन्वय की प्रक्रिया क्या होती है, वातावरण में उत्तेजना, ठीक है, यानी कि वातावरण में जब उत्तेजना यानी स्टिमुलस कोई बदलाव होगा, पौधों के रिसेप्टर भाग इसे ग्रहण करेंगे, हार्मोन्स उत्पन्न होगा और संदेश को पूरे पौधों में फैला दिया जाएगा। पौधों का आग प्रतिक्रिया करता है, जैसे जड़ नीचे की ओर बढ़ना, ठीक है। पौधों में कौन कौन सी क्रिया होगी, जड़ नीचे की तरफ बढ़ेगा, पौधे के जो ऊपर वाले भाग होंगे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, पत्तियां झुरा जाएंगी, पत्तियां नई पत्तियां आएंगी, तो यही सारी क्रियाएं क्या होती है, पौधों में होती हैं, ठीक। क्या हो गया, बस आपका क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक। आई थिंक ये चैप्टर आपका खत्म हुआ है कितने मिनट में, हुआ होगा 1 घंटे के पहले ही क्या हुआ, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, यानी ये टोटल 1 शॉर्ट वीडियो है, 1 शॉर्ट पे पूरा आपका क्या हो गया, चीज़ें खत्म हो गई। और हाँ, इतना अगर आप पढ़ लोगे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये PDF चाहिए होगा तो PDF मैंने बता दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, 8491 4250 पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप इस नंबर पे क्या होगा, करना पड़ेगा और आपको क्या होगी, ये PDF फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, आपने ठीक है, आप लोग भी चलिए पढ़िए अच्छे से, ठीक है, नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब
जरूर कर दीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इतने ये जो PDF बनते हैं बहुत मेहनत लगती है PDF बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको मैं क्या करूँ, ऐसे कंटेंट देता रहूँ, ठीक है। चलिए बस बहुत हो गया, ठीक है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।